हमारे यहाँ सबसे पहले सब जनेऊ ही पहनते थे और चोटी भी रखाते थे। हिंदुओं की ये सर्वप्रथम पहचान थी सनातनियों की। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब औरंगजेब, बख्तियार खिलजी, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये लोग आए, इन्होंने कहा कि इनके धर्म के प्रतीक है, इनको तोड़ना है हमें, इनकी चोटियां काटो, इनके जनेऊ काटो। औरंगजेब ने एक प्रस्ताव पारित किया था दिल्ली में, बोले कि जाओ जितने हिंदुओं ने जनेऊ पहने हैं सबकी गर्दनें काट के लाओ। 1.25 जनेऊ उसने मंगाए थे। औरंगजेब के सिपाही आए, जनेऊ काटने लगे। कुछ लोगों ने जनेऊ दे दिए उतार के, कुछ लोगों ने नहीं दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनकी गर्दनें काट दी। उस गर्दन में जनेऊ मिला तो सूती कपड़ा उसमें जब मिलता है तो लाल पड़ जाता है खून में, और फिर वो गिर गए तो मिट्टी में मिला तो सूती कपड़ा मिट्टी में पीला पड़ जाता है। लाल पीला जनेऊ हो गया। पीछे से कोई क्रांतिकारी आया, उसने जनेऊ उठाया, जैसे तिरंगे का सम्मान है वैसे जनेऊ का सम्मान था। उसने टूटा फूटा जनेऊ को सम्मान के तहत हाथ में लपेट लिया और मुसलमानों के डर से हमने छुपा के जनेऊ कहाँ पहना? हाथ में पहना। तब से ये कलावा चला। कलावा जनेऊ का अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो अब तो मुसलमान नहीं है, अब हमें जनेऊ पहनना चाहिए, कायदे में सबको पहनना चाहिए। लोग डरा के रखते, बोले नहीं जनेऊ मत पहनो, जनेऊ क्या हो जाएगा? अरे जिस पेड़ पे डाल दो वो पेड़ भी सूख जाता है। महामूर्खो, जनेऊ में अगर शक्ति है तो सूखे पेड़ को हरा कर दे, हरे पेड़ को सुखा क्यों देता है? ये तो राक्षसों का काम है। कैसा मूर्ख बनाया हमें। अब कहते हैं कि जनेऊ पहनो, हम तो कुछ पाप भी कर लेते हैं, अरे झूठ भी बोल लेते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं। तो जनेऊ पहनने से जितना पाप आपको लगेगा उतना ही बिना पहने भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनेऊ नहीं पहने हो तो जो पाप करोगे वो पाप आपको नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है। भाई हमने कहा आकाश से एक बार, हमने जनेऊ पहन लो, बोले अभी हम नहीं पहने। क्यों? अरे छोटा मोटा पाप हो जाता है। क्या जनेऊ आप नहीं पहने हो तो क्या आप जो पाप करोगे उसका पाप नहीं लगेगा? पाप तब भी लगेगा चाहे जनेऊ पहन के करो और चाहे जनेऊ बिना पहने करो, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए जनेऊ पहन लो, अच्छी बात है। जब जनेऊ पहन लोगे तो उसका लाभ ये होगा कि आपकी बुद्धि में रहेगा नहीं हमें पाप नहीं करना। रही बात झूठ बोलने की, तो समय आने पे झूठ भी बोलो, समय आने पे चोरी भी करो। कब? जब समाज का लाभ हो, तुम्हारा व्यक्तिगत कोई लाभ हो विशेष, तब करो। लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि जनेऊ पहनने के बाद में झूठ बोल रहे लगातार, इसका पाप नहीं लगेगा। पाप तो जनेऊ पहन के भी लगेगा, ना पहने भी लगेगा। इसीलिए जनेऊ पहनना चाहिए, हमें सभी को पहनना चाहिए। लाभ क्या है? बोले से लाभ क्या? धार्मिक और गुरु ऋण, और ये मातृभूमि का ऋण, राष्ट्र का ऋण, ये ऋण उतारने का हमारे लिए संदेश देते हैं। इसके बाद में ये जनेऊ सूती कपड़े का बना हुआ है, सूत का बना हुआ है। सूत का जनेऊ जब अपने शरीर पे धारण करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी बाहरी रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं डालती हैं। हम जो 5G मोबाइल चला रहे हैं इसका इतना बड़ा रेडिएशन है, इसे रोकने का कोई अगर काम करता है तो वो जनेऊ करता है। यहाँ लोग फोन डाल लेते हैं इससे, हमने कई बार मना किया, लोग बोले यहाँ पे मत डालो क्योंकि 5G रेडिएशन आपको हार्ट में अटैक पैदा करेगा। और जनेऊ पहने आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जनेऊ आपका पड़ा हुआ है। जनेऊ रक्षा सूत्र है, आपकी रक्षा करेगा। तो जनेऊ इसीलिए हमें पहनना चाहिए। जनेऊ के बहुत बड़े बड़े लाभ है, छोटे मोटे लाभ नहीं है। अगर आपका दुश्मन कोई मिल गया, आपके पास कोई हथियार नहीं, उतारो जनेऊ, गले में डालो, उसको मार दो आराम से, क्या दिक्कत है? क्योंकि भगवान योग श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव चा। अहिंसा परम धर्म है, जीव की हत्या मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म पे आँच आ रही है, तुम्हारे परिवार पे आँच आ रही है, तुम पे आँच आ रही है, तो अपनी रक्षा के लिए उसे मार दो, उसका पाप नहीं लगेगा। और आज संविधान भी कह रहा है, संविधान में ये है, धारा में देखो आप संविधान में, कि अगर आप अपनी रक्षा के लिए किसी को मार देते हो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने रक्षा के लिए कर रहे हो ना। यही तो भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव चा। अगर धर्म की हानि कहीं हो रही है तो चाहे लाखों लोगों की गर्दनें काटनी पड़ जाए, काटो। और आज कायर पैदा हो रहे हैं सब, अरे लड़ना मत, किसी से लड़ना मत। अरे क्यों नहीं लड़ो भाई? लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे नहीं तो धर्म खत्म हो जाएगा।